हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और। तो अभी तक यार अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। ओके, आप गिट बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए क्या होता है, आपके पास ये सारी फाइल्स हैं, राइट। तो ये फाइल्स अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में है। हम इनको बाद में इन फाइल में चेंज करके इन फाइल को स्टेज करेंगे, उसके बाद हम लोग कमिट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि हमने इन फाइल को अपना पहली बार, मान लीजिए इनिशियल कमिट हमने कुछ फाइल्स बनाई इस तरह से और उसको हमने स्टेज किया, उसके बाद कमिट कर दिया। फिर दूसरी बार मान लीजिए हमने इन फाइल में कुछ मॉडिफाई किया, है ना। मान लीजिए हमने इन फाइल में कुछ मॉडिफाई किया और बाद में हमें रियलाइज़ होता है यार कि ये फाइल्स में जो हमने मॉडिफाई किया वो हमें नहीं चाहिए। तो हम किस तरह से वो जो हमने कोड ऐड किया इन फाइल में उसको हटा सकते हैं, है ना। देखिए मैनुअली हटाना तो वो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको हर फाइल में आपने कोड को ऐड कर दिया है और आप उस कोड को नहीं चाहते तो किस तरह से आप उस कोड को हटाएंगे। तो मैनुअली जब आप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो किस तरह से आप उस चेंज को अपनी इस वर्किंग डायरेक्टरी से हटाएंगे। या मान लीजिए आपने कुछ कोड ऐड किया और उस कोड को आपने स्टेज कर दिया, और अगर आपने उस कोड को स्टेज कर दिया तो फिर अगर आप वो चेंज स्टेजिंग एरिया में नहीं चाहते तो उस चेंज को स्टेजिंग एरिया से किस तरह से हटाएंगे। या मान लीजिए आपने उस चेंज को स्टेज करने के बाद कमिट भी कर दिया तो कमिट एरिया से आप मतलब किस तरह से पीछे जाएंगे। तो वही सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर थोड़ा अभी बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग काम को करते हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी मैं कुछ पार्ट्स इसमें कवर करने वाला हूं, उसके बाद कुछ पार्ट्स मैं अलग से कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 फाइल है। तो फाइल 1 में ये कंटेंट है 2 लाइन का, फाइल 2 में 3 लाइन का कंटेंट है और फाइल 4 में यहाँ पर 4 लाइन का कंटेंट है। तो आप एक बार कंटेंट को देख लीजिए। हमने यहाँ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 है और इस वाली फाइल में एक लाइन ज़्यादा हो गई है, लाइन 5, लाइन 6, और लास्ट वाली फाइल में यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दी गई है, लाइन 7 एंड लाइन 8। ओके, अभी मैं यहाँ पर अपने इसी फोल्डर में आप देख लीजिए गिट डेमो 10 फोल्डर में हमने अपने गिट बैश को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहला कमांड जो मैं मारूंगा गिट स्टेटस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गिट इनिट, और इनिट करने के बाद सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को स्टेज कर दूंगा और स्टेज करने के बाद मैं इसको कमिट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनिशियल कमिट। ओके, और फिर से अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ तो सब कुछ हमारा परफेक्ट क्लीन है। ओके, अब आपको पता है यार कि यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। वर्किंग डायरेक्टरी है ना, कुछ भी आप होता है, वर्किंग डायरेक्टरी होती है हमारे पास, और स्टेजिंग एरिया होता है, लोकल रिपोजिटरी होती है। अभी आप इसको मत देखें। तो यहाँ पर 3 एरिया हमारे पास हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और कमिटेड एरिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो ये हमारी फाइल सारी की सारी कमिट हो चुकी है। मान लीजिए मैं फाइल 1 को ओपन करके इसमें कुछ मैं चेंज करता हूँ। तो ये 2 लाइन का कोड था और मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे करके ये 2 लाइन का कोड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर से यहाँ पर भी मैं ये 3 लाइन का कोड ओपन करके यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो बताएगा कि आपने फाइल 1 और फाइल 2 को मॉडिफाई कर दिया है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ कोडिंग की और जो हमने मॉडिफाई किया फाइल 1 या फाइल 2 में वो चेंज हमें नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे रियलाइज होता है यार कि जो हमने चेंज किया वो मान लीजिए किसी भी वजह से वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप उस चेंज को किस तरह से हटाएंगे। एक तो मेथड ये हो सकता है यार कि आप इस तरह से बारी बारी से मैनुअली फाइल में जा जाके इसको डिलीट करके सेव करें, तो वो तो देखिए बहुत ही बेकार हो जाएगा, है ना। तो हम लोग उस चेंज को अब किस तरह से हटाएंगे, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी से। ध्यान रखना, जो हमने फाइल 1 फाइल 2 में चेंज किया उसको अभी हमने स्टेज नहीं किया है। हमने चेंज करने के बाद गिट स्टेटस कमांड चलाया तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने फाइल 1 और फाइल 2 को मॉडिफाई कर दिया है। अब ये चेंज जो फाइल 1 फाइल 2 में है मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए कुछ सजेशन दे रहा है, चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। वगैरह आपका जो चेंज है वो स्टेज नहीं हुआ है। और फिर क्या बता रहा है कि अगर आप उसको स्टेज करना चाहते हैं तो आप ऐड कमांड का यूज करो टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड, है ना। कह रहा है कि अगर आप उनको स्टेज करना चाहते हैं तो आप ऐड कमांड का यूज करो। लेकिन उसके नीचे एक और सजेशन दे रहा है, यूज गिट रीस्टोर फाइल नेम टू डिस्कार्ड चेंजेस इन वर्किंग डायरेक्टरी। अब आपको समझ में आया वो क्या कह रहा है कि अगर आपको वो चेंज नहीं चाहिए जो अभी अभी आपने किया,
अगर आप वो चेंज नहीं चाहते, उस चेंज को आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी से, तो आप ये कमांड को यूज करो। तो कोई बात नहीं यार, हम लोग यही कमांड सीखने वाले हैं और इसी कमांड को हम लोग यूज कर लेंगे। तो हमने लिखा गिट रीस्टोर और फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं चलिए यहाँ पर file1 लिख देता हूँ। तो हमने लिखा file1 और टैब दबा दिया तो ये हो गया। तो अभी जो file1 में हमने चेंज किया था, अगर मैं इंटर कर दूं तो हमारा जो चेंज हमने file1 में किया था वो हमारा चेंज रीस्टोर हो जाएगा। तो देखिए हमने इंटर कर दिया और मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो जो यहाँ पर 2 लाइन का हमने कोड ऐड कर दिया था इन्हें कॉपी करके वो हट चुका है ना। और फिर से अगर आप गिट स्टेटस कमांड चलाएं तो वो बताएगा कि आपने फाइल 2 को ही मॉडिफाई किया है ना। और अगर आप फाइल 2 के भी कंटेंट को रीस्टोर करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा गिट रीस्टोर और फाइल का नाम लिखिए इस तरह से। और फाइल 2 में आप ओपन करके देखिए वो हमारा चेंज चला गया है ना। मैं एक बार और कर देता हूँ उन सारी चीज़ों को। मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल यहाँ पर भी हमने इसको भी हमने सेव कर दिया। इस बार मैं फाइल 3 को भी मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, ये देखिए हमने तीनों फाइल को मॉडिफाई कर दिया। और अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो बताएगा आपने तीनों को मॉडिफाई कर दिया। अब मान लीजिए आपने कई सारी फाइल्स को मॉडिफाई किया है, तो क्या आप बारी बारी से एक एक फाइल को रीस्टोर करेंगे? नहीं। तो आप चाहे एक बार में ही सारे फाइल्स को कामा से सेपरेट करते हुए, मतलब कामा से नहीं, स्पेस दे करके आप उनको लिख दीजिए इस तरह से, है ना। अब file3.txt और इंटर कर दीजिए तो तीनों फाइल एक ही बार में क्या हो गई, देखिए इनसे कंटेंट हट गया है, सभी फाइल से हमारा कंटेंट हट गया है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से इन्हीं तीनों फाइल में, मतलब कि मैं तीनों फाइल में फिर से मैं चेंज को ऐड कर रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया, इसको भी हमने सेव कर दिया और इसमें भी हम फिर से चेंज करके सेव कर दिया। फिर से हमने तीनों अपनी फाइल को मॉडिफाई कर दिया। और अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊं तो वो बताएगा कि आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में हमारा सब कुछ हो जाए तो आप सेपरेट फाइल का नाम भी स्पेस से लिख सकते हैं, वरना आप डॉट कर दीजिए। डॉट क्या करेगा, जो भी यहाँ पर करंट है आपकी सबको वो रिस्टोर कर देगा। तो देखिए फाइल 1 से भी कंटेंट हट चुका है, फाइल 2 से भी कंटेंट हट चुका है और फाइल 3 से भी कंटेंट हट चुका है ना। इस बार मैं फिर से फाइल 1 को मॉडिफाई करता हूँ और मैं फाइल 2 को भी मॉडिफाई कर देता हूँ। इस बार मैं क्या करूँगा, जो हमारा चेंज है उसको मैं स्टेज कर दूंगा। अभी तक हमने चेंज को जब स्टेज नहीं किया था तो हमने गिट रीस्टोर कमांड का यूज किया था। अब मैं इसको अपने चेंज को स्टेज कर देता हूँ और स्टेज करने के लिए मैं -u यूज़ कर लूँगा। अपने चेंज को स्टेज करने के लिए मैं गिट स्टेटस कमांड चला देता हूँ तो बता रहा है कि आपका जो चेंज था फाइल 1 फाइल 2 में वो स्टेज्ड हो चुका है। अब फिर से अगर आप वो चेंज देखिए, अब जो ये हमारे पास यहाँ पर ये है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, इसमें फाइल 1 फाइल 2 में जो कंटेंट है, स्टेजिंग एरिया में भी फाइल 1 फाइल 2 में वही कंटेंट है ना, क्योंकि हमने उसको स्टेज कर दिया। आपको अगर शुरू में याद हो, जब हमने पहली बार स्टेज और कमिट किया था तो फाइल 1 में 2 लाइन का कोड था, फाइल 2 में 3 लाइन का कोड था। लेकिन हमने दूसरी बार क्या किया, फाइल 1 में 2 लाइन का कोड ऐड कर दिया, फाइल 2 में हमने 3 लाइन का कोड करके उसको भी स्टेज कर दिया। तो अब स्टेजिंग एरिया में जो फाइल 1 फाइल 2 है, तो फाइल 1 में 4 लाइन का कोड है ये सारी चीज़, और फाइल 2 में 6 लाइन का कोड है ना। तो अब मैं इस जो हमने चेंज अपना स्टेज कर दिया उसको मैं कैसे अनस्टेज करूं, उसको मैं कैसे मॉडिफाई करूं, तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए आपको कमांड शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है टू अनस्टेज। अगर आप अपने इस चेंज को अनस्टेज करना चाहते हो जो कि स्टेज हो चुका है तो आपको यूज करना पड़ेगा गिट रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड। ये कमांड आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस कमांड को यूज करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल 1.txt फाइल 2.txt। हमें इन दो फाइल के चेंजेस को क्या करना है, अनस्टेज करना है। तो हमारा वो चेंज जो था वो अनस्टेज हो चुका है। और फिर से मैं अगर गिट स्टेटस कमांड चलाऊं तो देखिए वो बता रहा है कि ये दोनों फाइल मॉडिफाइड हैं। अब ये स्टेज नहीं है, इनका जो कंटेंट है स्टेज अगर होता तो ऐसे दिखाता है ना। तो देखिए हमारा जो चेंज चला गया था स्टेजिंग एरिया में उसको हमने फिर से अनस्टेज कर दिया, है ना। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई कि आप किस तरह से
अनस्टेज करते हैं चीज़ों को जो आपका चेंज है, और किस तरह से आप वर्किंग डायरेक्टरी में जो चेंज है उसको आप क्या करते हो, रीस्टोर करते हो। तो हम लोग गिट रीस्टोर कमांड का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको स्टेजिंग एरिया से कुछ चेंज को डिस्कार्ड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा हाइफन स्टेज्ड यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ आपने चेंज किया, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको रीस्टोर करना है, तो आप सिंपली गिट रीस्टोर कमांड का यूज करेंगे। आप लिखेंगे गिट रीस्टोर और फाइल का नाम लिख देंगे, है ना। तो समझ में आपको ये सारी चीज़ें आई होप कि आ गई होंगी। और मैं क्या करने वाला हूँ, जो कमिट्स होते हैं, जो कमिट्स होते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ गिट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सारे चेंज को स्टेज कर देता हूँ एक बार, और मैं कमिट कर देता हूँ गिट कमिट -m हाइफन मॉडिफाइड फाइल 1 एंड फाइल 2। ओके, हमने कमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ गिट लॉग हाइफन 1 लाइन। अब ये मैं पहले तो हमारे पास 2 कमिट है ना। अभी जो हमारा हेड है वो यहाँ पर है, अगर मान लो यहाँ पर जाना है, हमें पूरा एक कमिट ही डिस्कार्ड करना हो, तो हम कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में कभी उसको डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि वो जो कमांड है वो थोड़ा तगड़ा कमांड है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को अनस्टेज कर सकते हो। अगर आप कोई चेंजेस स्टेजिंग एरिया में है तो उसको आप अनस्टेज करिए, और अगर आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में कोई चेंज है तो किस तरह से आप उसको करेंगे। अच्छा, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है, अगर आपने ये लास्ट वाला हमारा वीडियो देखा है, रीनेमिंग एंड रिमूविंग फाइल्स इन गिट, हमने इसमें बताया था, तो हमने यहाँ पर देखा था, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, कि अगर हम किसी फाइल को पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं और उसको हम गिट इग्नोर फाइल में रख देते हैं, तो हमारा जो गिट होता है उस फाइल के चेंजेस को वो दिखाता रहता है। तो हमने क्या किया था कि पहले हमने अपनी उस फाइल को स्टेजिंग एरिया से हटाया था, और स्टेजिंग एरिया से फाइल को हटाने के लिए हमने क्या कमांड लिखा था, हमने रिमूव कमांड का यूज़ किया था, गिट रिमूव हाइफन कैच्ड कमांड का यूज़ करके, और यहाँ पर हमने लिखा था फाइल नेम। तो ये कमांड क्या करता है, जो भी यहाँ पर फाइल नेम आप लिखेंगे उस फाइल को ही पूरी स्टेजिंग एरिया से ही हटा देगा। यहाँ पर जो आपने रीस्टोर कमांड यूज़ किया, यहाँ पर जो ये रीस्टोर कमांड है, ये वाला कमांड है, ये जो आपने ऐड कर दिया था, स्टेज कर दिया था, जो लास्ट बारी आपने स्टेज किया था, उस चेंज को अनस्टेज करेगा ये वाला कमांड। ये वाला कमांड फाइल 1 या फाइल 2 को स्टेजिंग एरिया से नहीं हटा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये वाला कमांड क्या करेगा, आपके चेंज को स्टेजिंग एरिया से हटाएगा, ना कि फाइल को ही स्टेजिंग एरिया से हटाएगा। अगर आप फाइल को ही स्टेजिंग एरिया से हटाना चाहते हैं तो आपको रिमूव कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने अपने पिछले वीडियो में, यहाँ पर इस वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 19 में बात की थी। तो हमने इसको भी आपको हाईलाइट करके बता दिया कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, है ना। तो यार फाइनली आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यार इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दो यार कभी कभी। ओके, थैंक यू।